मोस्ट ऑफ इंडियन बंदों को यही लगता है कि अगर वो और थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ना तो उनकी डेटिंग लाइफ रंगीन हो जाती, और थोड़ी ज्यादा अच्छी बॉडी होती, और थोड़ी ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस होता, थोड़ी ज्यादा अच्छी गेम होती, एंड थोड़ा अच्छा लुक्स में होते, बहुत ज्यादा चांसेस थे कि उनकी लाइफ में लड़की आ जाती। एंड हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अट्रैक्शन मैटर नहीं करता, अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन ही वो चीज है जो दरवाजे खोलता है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन काफी नहीं होता कि लड़की तुम्हारी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। मोस्ट ऑफ बंदे अपनी जिंदगी में इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मुझसे बोलते हैं, अरे यार मैंने डेट पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें की थी, वो बंदी भी हंस रही थी, अच्छे से बात कर रही थी, हम दोनों इतनी ज्यादा क्लोज आ गए थे, हम दोनों के बीच में किस हुई थी, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हुई थी, लेकिन अचानक वो सडनली मेरी लाइफ में से चली क्यों गई। बट तुम्हें यहाँ पे इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो चीज चली गई ना, जो डिसअपियर हो गया ना, वो अट्रैक्शन था। अगर अटैचमेंट होता, अगर बंदी तुमसे अटैच होती तो ऐसा होता ही नहीं। आखिर वो वाले बंदे के साथ क्यों गई? तुमने अपनी नॉर्मल सी लाइफ में ये चीज कहीं ना कहीं देखी होगी कि एक बहुत ज्यादा एवरेज सा बंदा होगा, एवरेज सा लुक होगा, एवरेज सी सैलरी होगी, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी ज्यादा सुंदर महिला है, एंड तुम यहाँ पे यही सोच रहे हो कि आखिरकार वो बंदी इसकी लाइफ में आई तो आई कैसे, कुछ तो फिशी है यहाँ पे, आखिरकार दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं इसके पास, फिर इतनी ज्यादा सुंदर महिला है कैसे इसके पास? अब यहीं पे तुम परेशान हुए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये चीज को समझना है। ये इसलिए नहीं हुआ मेरे भाई क्योंकि वो बंदी अट्रैक्टेड थी, ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो अटैच हो गई उस बंदे के साथ। एंड यही चीज तुम्हें बेसिक सी सिंपल सी समझ नहीं आती। इस फंडे को समझो कि अगर बंदी इमोशनली बॉन्डेड हो जाती है ना तुमसे, तो फिर लॉजिक काम करना बंद हो जाता है। तो वो फिर तुमसे इसीलिए बात नहीं कर रही होती क्योंकि उसे मजा आ रहा है, वो एक्साइटेड फील कर रही है, नहीं, वो बस तुमसे अटैच्ड है, उसको तुम्हारी आदत पड़ गई है, एंड इसी वजह से वो तुम्हारे साथ रोज बातें करने के लिए आ रही है, एंड उसे मजा आ रहा है, इमोशनली वो तुमसे क्लोज फील कर रही है। अट्रैक्शन से तुम अंदर आओगे एंड अटैचमेंट से तुम जिंदगी भर साथ रहोगे। अटैचमेंट है ना, हमेशा फास्ट होती है, ये विजुअल होती है। जैसे ही बंदी ने तुम्हें देखा, वो कैसा तुम्हारे अराउंड फील करने लगी, वो इमोशनली एक्साइटेड हो गई, उसके मन में तितलियां उड़ने लगी, वो बार बार तुम्हारे बारे में सोच रही थी, एंड इसीलिए वो बोल रही थी, यार पहली कुछ डेट्स में रहा ना, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे, इस बंदे के साथ इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, इतना ज्यादा वाइब मैच हो रही थी, सारी चीजों में मजा ही मजा आ रहा था मुझे बंदे के साथ। लेकिन अटैचमेंट स्लोअर होता है, डीपर होता है, एंड ज्यादा हैवियर होता है। ये होता है ना तब बंदी ज्यादा से ज्यादा इमोशनली तुम में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारे बारे में चिंता करती है, तुम्हारे बारे में इमोशनली सारी स्पेस देगी उसके दिमाग में। ये सारी चीजें होती है जब बंदी तुम में इमोशनली इन्वेस्ट करती है तब। एंड ये चीज तब होती है जब तुम उससे बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाते हो, प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, एंड बेसिकली उसको सारी चीजें पता होती है तुम्हारे बारे में। तब क्या होता है ना, अट्रैक्शन बैक सीट पे बैठ जाता है एंड अटैचमेंट फ्रंट सीट पे गाड़ी चला रहा होता है। आखिरकार वो अपने एक्स के पास वापस क्यों चली जाती है? ये चीज अब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगी सुनने में। हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो उसके एक्स से भी, लुक्स में अच्छे हो, हाइट में अच्छे हो, बॉडी में अच्छे हो, पैसे में अच्छे हो, फ्यूचर में अच्छे हो, लेकिन फिर भी बंदी वापस उसके एक्स के पास क्यों चली जा रही है? तुम वो अगर उसको सारी चीजें अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी क्यों वो वापस अपने एक्स के पास जाना चाहती है? वो इसीलिए जाना चाहती है क्योंकि उसको अटैचमेंट भी उसके साथ है, एंड अटैचमेंट है ना लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। अटैचमेंट को ना ही अपग्रेड से फर्क पड़ता है, अटैचमेंट को बस एक ही चीज चाहिए होती है, वो है इमोशनल ग्रेविटी। एंड वो इमोशनल ग्रेविटी है ना, उसको अभी भी उसके एक्स के पास से मिल रही है, तुम्हारे पास से उसको बस एक एक्साइटमेंट मिल रही है। आखिरकार एक अच्छा ऑप्शन होना भी इनफ क्यों नहीं है? मोस्ट ऑफ बंदे यही सोचते हैं कि अगर मैं उसके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन गया ना, तो वो बंदी अपने एक्स को भुला के मेरे पास आई जाएगी, मेरी गोदी में बैठ जाएगी, एंड हम सारी चीजें करेंगे, मुझे मजा ही मजा आता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि अटैचमेंट है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है, एंड हो सकता है कि अभी भी वो अपने एक्स के बारे में ही एंड उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी देगी। तुम कुछ भी दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको वही इमोशंस उसके पास से ही मिल रहे हैं, वो वाला अटैचमेंट उसके पास से ही फील हो रहा है, तुम्हारे पास से उसे फील ही नहीं हो रहा। एंड इसीलिए थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी ज्यादा अच्छे ऑप्शन क्यों ना हो। एंड इसलिए तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ वुमेन है ना, ऐसे एंडेड रिलेशनशिप कब का एंड हो गया, लेकिन फिर भी उस रिलेशनशिप में रहना चाहेगी, फिर भी उसकी यादों में खोई रहेगी। एंड मोस्ट ऑफ बंदे भी इसीलिए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके होते हैं ना उस बंदी के पास से,
कि अब वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। एंड ये दिक्कत है ब्रो, ऐसा तुम अपने साथ गलत नहीं कर सकते। रियल मिस्टेक की बात कर लेते हैं। मोस्ट बंदे पता नहीं क्यों ही इतने ज्यादा अट्रैक्शन पे फोकस्ड होते हैं एंड उनको बस एक ही चीज पता होती है कि मुझे इंप्रेस करना है, मुझे चेस करना है, मुझे परफॉर्म करना है एंड वो जैसा बोलेगी वैसा ही मुझे करते रहना है। बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं जो समझते हैं कि उनको सबसे ज्यादा एक ही चीज करनी होती है, जो कि है बंदी को इमोशनली अपने अंदर इन्वेस्ट करवाना होता है। जितना ज्यादा कोई भी बंदी किसी बंदे में इन्वेस्ट करती है ना, तब वो उतना ही ज्यादा उसके बारे में सोचती है। कोई जितना ज्यादा सोचता है उतना ही ज्यादा उसके बारे में फील करता है एंड वो जितना ज्यादा तुम्हारे बारे में फील करेगी उतना ही ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हारे लिए अटैच होती जाएगी। एंड बस यही वो चीज है जो पूरे डायनामिक्स को फ्लिप करके रख देता है। शिफ्ट की बात कर लेते हैं जो सारी चीजें चेंज करके रख देगा। ये चीज को समझ लेना कि जब कोई बंदी तुम में इन्वेस्टेड होती है ना, तब तुम कभी भी किसी भी टेक्स्ट को ओवरथिंक नहीं करते। तुम नॉर्मली उसे सेंड कर दोगे, जो सोचना है वो सोचेगी एंड तुम्हें पता ही है कि तुम्हें किसी के साथ कंपटीशन नहीं खेलना है, क्योंकि तुम ही हो सिर्फ उसके जीवन में। कोई भी बंदा कितना भी ज्यादा क्यों ना आए उसकी लाइफ में, तुम ही रहोगे हमेशा उसकी लाइफ में, क्योंकि इतने ज्यादा इमोशंस हिला के रख दी है तुमने बंदी के। वो तुम्हारे लिए चिंता करेगी, टेंशन लेगी, तुम्हारे में इन्वेस्ट करेगी एंड वो पूरी कोशिश करेगी कि ये कनेक्शन जिंदा रहे। एंड तभी वो जीवन में मूवमेंट आता है कि डेटिंग स्ट्रेसफुल नहीं लगती। डेटिंग है ना नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है एंड एकदम पीसफुली आगे बढ़ती जाती है सारी चीजें जीवन में। फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें सिंपल सी भाषा में समझना है ना कि अट्रैक्शन का मतलब क्या है, तो अट्रैक्शन अपॉर्चुनिटी है एक, वो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एंड अटैचमेंट वो चीज है जो डिटरमाइन करेगा कि आउटकम कैसा होगा, ये बंदी तुम्हारी लाइफ में रहेगी या तो फिर नहीं रहेगी। अगर तुम सिर्फ अपने जीवन में अट्रैक्शन पे रिलाई कर रहे हो ना, तो वो कभी भी तुम्हारे जीवन में से वॉक अवे कर सकती है। लेकिन नहीं, तुम इससे परे सोच रहे हो एंड तुम्हें पता है कि कैसे इमोशंस को हिलाना है एंड कैसे बंदी को इन्वेस्ट करवाना है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो तुम्हारे साथ रहेगी जिस सिचुएशन में से मोस्ट ऑफ लड़की तुम्हारी लाइफ में से चली जाना पसंद करेगी। एंड यही वो सच है जो मोस्ट ऑफ मैन कभी लर्न करना चाहते ही नहीं है एंड कभी सीखा ही नहीं है। एंड अगर तुम्हें समझना है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे डेटिंग एप्लीकेशंस पे टेक्स्ट करने हैं, या तो फिर कैसे इंस्टाग्राम पे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है एंड कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या क्या टेक्स्ट भेजना है, क्या क्या डेट पे बोलना है, क्या क्या करना है, कौन सी जगह पे डेट पे लेकर जाना है, सारी चीजें A to Z मैंने एक्सप्लेन की हुई है मेरे इस कोर्स में, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट करो, तुम्हें उसकी लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।